हर महादेव। तो दोस्तों रिएक्शन है किस पे? हमारे ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव का एक रिसेंट पॉडकास्ट जो कि हुआ था जिंदाबाद चैनल पे और बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा मतलब है। मुझे जहां तक पता है कि ये बैटल ग्राउंड के से निकलने के बाद बाद का ये है वाला ये। पॉडकास्ट है, फर्स्ट पॉडकास्ट उन्होंने है ये। बहुत सारी चीजों पे बोला है, बट हम करेंगे वो जो सबसे ज्यादा वायरल टॉपिक हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि पूरा इसको कवर करें, लेकिन पहले हम सोच रहे हैं कि जो इसका वायरल टॉपिक है, और देखो और चीजें बता देता हूँ, खेसारी भैया का जो वीडियो वो वायरल ना हो तो वो हो ही नहीं सकता। उनको ट्रेंडिंग स्टार ऐसे उसको थोड़ी ना उनको बोलते ट्रेंडिंग हैं। स्टार नहीं, उनको वायरल स्टार बोलना चाहिए। मुझे भी लग रहा है उनको ट्रेंडिंग स्टार के साथ साथ ट्रेंडिंग और वायरल स्टार होना चाहिए कि जो भी वो करते हैं वो ट्रेंड पे चला जाता है, जो भी वो पहनते हैं वो वायरल हो जाता है, जो भी वो बोलते हैं वो भी वायरल हो जाता है। और मैंने एक चीज नोटिस किया कि YouTube में जब हम लोग इस वीडियो को सर्च मारे थे, इतने सारे लोगों ने वीडियोस बना दिया, अरे खेसारी भैया ने ये क्या बोल दिया, खेसारी भैया ने वो क्या बोल दिया। हम भी सोच रहे हम भी देखते हैं भैया खेसारी भैया ने ऐसा क्या बोल दिया है। देखते हैं, देन बात करते हैं। लेट्स गो। कि गायन शैली को फॉलो करते हैं। गायकी को फॉलो किया। अच्छा मैंने पूछ लिए दो लोग। और पवन सिंह कुछ नहीं, क्योंकि वो भी आपसे पहले इंडस्ट्री में। उनको क्या फॉलो करेगा कोई आदमी। मैं अपने जीवन अपने हिसाब से, उनकी गायकी अलग है, मेरी गायकी अलग है, मेरी एक्टिंग अलग है, उनकी एक्टिंग अलग है। आपको गाने पसंद है उनके वैसे पवन सिंह के? बिल्कुल। कौन सा गाना आपको सबसे अच्छा लगता है? सब गाने उनके अच्छे लगते हैं मुझे। ऐसा नहीं है कि वो गायक बुरे हैं, मुझे उनके गाने अच्छे लगते हैं। और जो हकीकत है हकीकत, सच बोलने में मुझे क्या दिक्कत है। जो सही है उसको सही बोलने में मुझे हिचकिचाहट नहीं है सर। मैं सच बोलता हूं, इसीलिए मैं फंसता नहीं। आप उस समय से जितने खेसारी भाई देखिए, आपको नहीं बताना, क्योंकि देखिए हम बात करने बैठे हैं, बार बार आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में ऐसा क्या हो गया कि एकदम बातचीत वाली स्थिति पे नहीं, क्योंकि दोनों आप इस दौर के भोजपुरी के बड़े चेहरे हैं। सही बात है, आप भी और पवन सिंह भी। बिल्कुल। देखिए हुआ क्या कि मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ, समझ गए। दूसरे की जो अपने पहले बात की जाति की, तो हम बड़े हो गए, बट वहां की जो मानसिकता है ना सर, आज भी हम दोनों की जातियां, उनका ठाकुर है, मेरा यादव है, तो ये दो जातों की हमेशा लड़ाइयां अक्सर गांव में हुई है। तो वो जो चीजें हैं ना, तो उनके लोग लगता है कि खेसारी क्यों बड़ा हो जाए, हमारे लोग को लगता है कि नहीं हमारा बड़ा है। तो वो लड़ते आपस में फैन लड़ जाते हैं, कितने अच्छे से और वो लड़ जाते हैं तो कभी कभी डिफेंड करने के लिए उनके तरफ से उनको भी बोलना पड़ता है, कभी कभी डिफेंड करने के लिए मुझे भी बोल जाना पड़ता है। तो ये एक तरीके से ठाकुर और यादवों की जातिवाद की जो स्थिति है, ये आप दोनों के फैंस में भी आ गई। नहीं, फैन में ही आया है, हमारे अंदर नहीं है। दोनों में, दोनों के फैन में ये चीज है। मैं जो पता है ना फैन आप जैसे वो कुछ बोल गए ना, तो आप उनके कमेंट में जाइएगा ना, तो आपको सिर्फ यादव मिलेगा उनको गलत बोलते हुए। मैं अगर कुछ बोल जाऊं तो मेरे कमेंट में आइएगा तो सिर्फ बड़े जातियों का ही हाँ वही मिलेगा आपको। रीजन उसका है, और जबकि वो बहुत जो बेहतर हैं वो कमेंट थोड़ी करते हैं, उनको वक्त है सर। जो बेहतर है हमें भी जानते हैं, उन्हें भी जानते हैं। सही बात, उनको कमेंट करने का टाइम नहीं है। हाँ, जो एकदम बौराए हैं, जिनको समाज से लेना नहीं, जिनको कुछ लेना देना नहीं, वो आते हैं बेचारे, उनको लगता है कि वो ही सही है। वो देखिए, मैंने क्या बोला कि इस दुनिया में कुछ भी गलत है नहीं सर। जहर पता है कि जहर है, फिर भी दुनिया उसको खाती है ना, उसको लगता है कि अभी यही मेरी शांति का सबसे बड़ा प्रतीक है। कोई रामायण राम के मंदिर में जाके अपने आप को संतुष्ट करता है, कोई बियर बार में जाके संतुष्ट करता है। सबसे बड़ी चीज ना कि मैंने क्या बोला कि आप जब समाज के आईना बन के जाते हो ना, तो आपको बहुत सारी, मैं एक आईना हूं ना सर, तो मुझे हर आदमी का चेहरा दिखाना पड़ता है। अब मैं कहूं कि नहीं, मैं हर आदमी का चेहरा, मुझे हर आदमी का चेहरा बनना पड़ता है सर। ये बताइए कि आपने इतने 100 से ज्यादा फिल्में की भोजपुरी में, तो आप भोजपुरी में सबसे आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है, या किसको आप सबसे बेहतर एक्ट्रेस मानते हैं? हालांकि फंस जाएंगे इसमें, किसी एक को अच्छा बोल दिया तो बाकी नाराज हो जाएंगे। मुझे डर किसी से नहीं होता है। डर किसी से नहीं लगता है। फेवरेट एक्ट्रेस कौन रही है अभी तक? मुझे उस समय की जो दौर में देखा जाए तो, जब अभिनय के दौर में, तो उस समय रिंकू घोष जी बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी। वो आज भी हैं, बट एज ए एक्टर हीरोइन काम नहीं कर रही हैं। इस दौर में जाइएगा तो अमरपाली जी बहुत अच्छी एक्टर है, और वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस, और मनी भोजपुरी के दौर की कमाल के एक्ट्रेस हैं वो।
एज ए एक्टर नो डाउट उनसे बेहतर अभी कोई नहीं है। जी, अभी मैंने कुछ दिन पहले अक्षरा से भी मेरी बात हुई, उनका भी मैंने इंटरव्यू किया, तो वो भी उन्होंने भी आपकी तारीफ की। तो अक्षरा के बारे में क्या कहेंगे आप, उनको किस तरह से आंकते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में एज एक्टर? देखिए, मैं आंकने वाला कौन होता हूँ? उनको जनता प्यार करती है भैया, और जब जिसको जनता प्यार करती है, मेरे गलत बोल देने से वो गलत नहीं होगा। मैंने क्या बोला कि आपको दुनिया क्या बोलती है ना, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है, तो मुझे अपने आप को सही बताने के लिए किसी को गलत नहीं बताना। वो अपनी जगह पे बिल्कुल परफेक्ट है कि उनका घर उनके अपनी काबिलियत से ही चलता है, उनके अपनी मेहनत से चलता है। तो मैं टिप्पणी करने वाला कौन होता हूँ कि नहीं वो ऐसे करती है, वो ऐसे करती है। वो उनको अच्छा लग रहा है, वो कर रही हैं, उनको जो बेहतर लग रहा है, क्योंकि उनके अपने सोच से ही उनका घर चल रहा है। उनके अपने सोच से, अपने काबिलियत से ही उनको अपना काम मिल रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है। तो मैं सलाह देने वाला कौन होता हूँ कि नहीं उनको ऐसा करना चाहिए, उनको ऐसा करना चाहिए? नहीं, सॉरी, वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है और वो मेरे मित्र रह चुकी हैं, हम लोग बहुत काम भी किए हैं उनके साथ जी। तो जब उस समय सही थी तो आज गलत नहीं है। वो हमेशा सही है, जो सही है वो सही है। जब उस समय सही थी तो आज गलत कैसे होगा ये? अच्छा, आपका जो करियर रहा अभी तक का, कई उतार चढ़ाव, विवाद, एक आपके साथ अभिनेत्री थी, उनके साथ आपका बड़ा विवाद चला, बड़े सुर्खियां बनी, काजल रघवानी उनका नाम था। तो उस दौर को किस तरह से आप याद करते हैं? सर एक बात बताएं, मैं जीवन में जब प्रॉब्लम में आता हूं तो खुश होता हूं। ऐसा? यस। खुश इसलिए होता हूं ना कि मुझे लगता है कि फिर से मेरे किसी अंग को मजबूत करने ही आ गया है। जब इंसान के पास 20 बीमारियां हो जाती है ना, तो अपने जीवन में बिना पढ़े ही डॉक्टर बन जाता है। वो इतनी दवाइयों का नाम जान जाता है कि उसको पता चल जाता है कि इस रोगों का ये दवा है। तो मैं कभी अपने प्रॉब्लम से भागा नहीं, मैं हंसता हूं। अब पहले परेशान हो जाता था, 2 साल पहले मैं बहुत परेशान होता था। मैं बैठ के मंदिरों में रोता था कि क्या किया मैंने, कुछ तो किया नहीं यार, गलत कैसे हुआ, क्यों मेरे साथ हो रहा है, क्यों? मुझे लगता था कि मेरे साथ ही हो रहा है। जब लेकिन दुनिया में निकलने के बाद मुझे लगा कि नहीं यार, कुछ ना कुछ तो हर आदमी का एक प्रॉब्लम है यार। मेरी प्रॉब्लम इतनी बड़ी कैसे हो गई? क्योंकि मैंने उसको बड़ा बना दिया। अच्छा, मैं अपने सोच से बड़ा बना दिया, मैं उसके बारे में सोच के बड़ा बना दिया। सही बात। तो फिर मैं आज जीने लगा। भविष्य नहीं जीता मैं, अब नहीं जीता, प्रेजेंट में। क्योंकि जो आदमी भविष्य जीता है ना, वो हमेशा तकलीफ में होता है। काफी विवादों में रहे, मैं देख रहा था उस दौरान काफी विवादित रहा। अच्छा देखिए, मेरे कहने का मतलब कि मैंने क्या बोला जी, कि उनके बारे में भी मेरा यही जवाब है कि जब मेरे लिए उस समय वो सही थी तो आज भी वो सही है। अब उनके लिए मैं कितना सही और कितना गलत, कुछ सवाल के जवाब नहीं होते हैं, और मैं उनके शब्दों को सवाल बनाना नहीं चाहता। ठीक बात है, ठीक बात। लेकिन खेसारी भाई, क्या कभी बात भी नहीं हुई काजल रघवानी से उसके बाद जब विवाद हुआ? कई बार होता है कि ठीक है कई सालों बाद। अच्छे, तो बताइए, उन्होंने इतना कुछ बात कर दिया है कि अब वही बातें होती है, लोग बात कर रहे हैं ना। मतलब आपने कभी बात नहीं की? कभी होता कि मेरी कभी जरूरत में रही नहीं वो सर कि मैं उनसे बात करूं। हाँ, कभी काम भी नहीं आया, क्योंकि उन्होंने खुद ही आकर इतना कुछ बोल दिया था कि अब डायरेक्टर प्रोड्यूसर अपने मन से ही उनके पास नहीं जाते हैं कि भाई खेसारी के साथ काम आपको करना है। तो फिर मैं अप्रोच नहीं करता कि भाई, जब उनके पास सबको पता है, और मैं इतना कुछ सुनने के बाद इतना भी मैं सर सही नहीं हूं कि मैं किसी चीज को इतना जल्दी भूल जाऊं कि नहीं ठीक है, मैं अब करूंगा तो मैं गलत हो जाऊंगा, और शायद मेरे से ज्यादा गलत वो हो जाएंगे कि भाई जब मैं गलत था तो फिर आप दोबारा क्यों आई मेरे साथ काम करने या वर्क करने। बहुत सही बात। एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि मैं सही नहीं हूं। तो खेसारी भाई, आप इतने दिल से बात कर रहे हैं, एक बात और बताइए, ये प्यार हुआ आपको? क्यों नहीं होगा सर, इंसान हूं, किसको नहीं होता है, मैं झूठ नहीं बोलता। ठीक बात है, मैं वही कह रहा हूं। क्यों नहीं होगा प्यार? किसी को होता है प्यार, एक लगाव होता है, इमोशन होता है। मर्दों को प्यार नहीं होता, आदत लगती है सर। प्यार तो कहीं हो जाता है, सही बात है, आदत हर जगह नहीं लगती। ट्रू। तो आपको आदत लगी जीवन में? एक आदत होती है वो, क्योंकि आदत, लत जो होता है ना, कफ पितबाई मुहले बजाई, एक आदत होती है ना, वो नहीं छूटती। बट एक समय पे सारी चीजें छूट जाती है। हम जहाँ काम करते हैं, हमें अपने प्रोफेशन से प्यार हो गया है, हमें अपने माँ बाप से उसी तरह प्यार है, उस मिट्टी से आज भी प्यार है, हम उस मिट्टी को छोड़ के भी आए हैं तो क्या है। तो आपको किसी से प्यार होता है तो कहीं ना कहीं
उसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ गलत ही होता है, वो गलत ही होता है। हर प्यार गलत नहीं होता है। कुछ प्यार तो ऐसे होते हैं तो अपने आप को कुर्बान कर देते हैं, अपनी जिंदगी। एक माँ अपने बेटे के लिए अपनी खूबसूरती छोड़ देती है, वो भी तो प्यार ही है। सुंदरता का मोह नहीं करती कि मेरा शरीर खराब हो जाएगा। तो हर प्यार का एक अलग परिकाष्ठा है, हर प्यार का एक अलग पहचान है। अब आप उसको किस हिसाब से लेते हैं? जब हम प्यार करते हैं तो दुनिया नहीं जानती है सर उसको, तब तो हम एक दूसरे के लिए सोना बेबी हो जाते हैं। लेकिन जब हटते हैं ना सर, तो पूरी दुनिया को, दुनिया के सबसे गंदे इंसान हम ही हो जाते हैं, चाहे वो लड़के की तरफ से हो चाहे लड़की की तरफ से हो। क्योंकि मुझे अपने आप को सही साबित करना है, इसलिए। क्योंकि मैं जब ऐसे कैसे साबित सही कर दूंगी मैं? हम रावण को गलत बताए तभी तो राम का चरित्र बेहतर हुआ। लेकिन उस समय अगर कोई राइटर राम का चरित्र गंदा बता दिया होता तो शायद रावण महान हो जाता। ये जो नई एक्ट्रेस है, नई अभिनेत्रियां हैं भोजपुरी में, इनमें आपको कौन लगता है कि बहुत अच्छा अभी कर रही हैं अभी मौजूदा दौर में जो आपके साथ? सर मुझे नहीं लगता अभी कोई बेहतर कर रहा है, क्योंकि उनको खुद से प्यार है, नफरत नहीं है। और कुछ बनने के लिए खुद से नफरत करनी पड़ती है। नफरत करनी पड़ेगी? यस। वो कैसे, जरा बताएंगे आप? आपको मन कर रहा है मीठा खाने का, नहीं खाना है सर, ये नफरत ही हुआ। आपको नींद आ रही है और सोना नहीं है, लेकिन सोना नहीं है, ये नफरत ही तो है। बॉडी दर्द कर रहा है पर जिम करना है, ये नफरत ही तो है। बुखार है उसके बावजूद भी हमें काम करना है, ये नफरत ही तो है। नफरत ही तो है। त्योहार है, पूरी दुनिया त्योहार मना रही है, उसके बावजूद भी आपको अपना रूटीन नहीं छोड़ना है, ये खुद से नफरत ही तो है। मतलब एक घटना मैं आपसे और जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा कि नहीं साहब भोजपुरी में ऐसा भी नहीं है, मतलब इंडस्ट्री में, ठीक है, आपने अपनी बातें कही, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखा। पवन सिंह के साथ कोई एक हीरोइन थी, मुझे उनका नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा, उनके साथ बड़ा विवाद हुआ, फिर उन्होंने सार्वजनिक तौर पे माफी भी मांगी, लेकिन उन हीरोइन ने कहा कि अब आज से मैं भोजपुरी इंडस्ट्री ही छोड़ दूंगी, और उन्होंने सचमुच इंडस्ट्री छोड़ दी। सर ये किस्सा हमेशा होता है, हमेशा होता है। आप जिस भी हीरोइन से पूछिएगा ना कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कंप्रोमाइज चलता है, कास्टिंग काउच चलता है, तो क्लियर बोलेगी हाँ चलता है, बट मैंने नहीं की, मेरे साथ ऐसा नहीं। मैं अपने टैलेंट के दम पे आई, आज मैं अपने टैलेंट के दम पे, मेरे पास टैलेंट होगा तो मैं कहीं काम कर लूंगी। आप जितने भी हीरोइन को मैं आपको क्लियर बताता हूँ, आप सारे हीरोइनों का इंटरव्यू ले लीजिएगा, आपको यही बताएंगे मैंने नहीं कि, मेरे साथ गलत नहीं हुआ। तो होता है गलत क्या? तो ये बताइए सर, होता किसके साथ है? वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सारे हीरोइन तो अपने आप को आके बोल देते हैं कि नहीं मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे साथ नहीं हुआ, और गिन चुन के 10 को हीरोइनें हैं भोजपुरी में, और इस 10 के 10 यही बोलेंगे कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ, मैंने गलत नहीं की। तो हुआ किसके साथ भाई? और जब इतनी गंदगी है तो फिर आप इसमें कर क्या रहे हो? जिसको गंदा लगा वो आज छोड़ दिया ना। और जिनका नाम आप ले रहे हैं, जिन एक्ट्रेस के नाम, उनके साथ कम से कम मैंने 3 एल्बम किया है। मैं नाम उनका भूल रहा हूँ खेसारी भाई, बल्कि नाम ढूंढने। अंजलि राघव जी, अंजलि राघव, उनके साथ मैंने बहुत पहले काम किया है, और भोजपुरी से ही आई हैं, हरियाणी में भोजपुरी से गई हैं, हरियाणी बाद में किया उन्होंने, पहले भोजपुरी ही करती थी वो। उस समय मैंने उनके साथ भी किया, उनके बहन के साथ किया। उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी। अब देखिए वो उनका अपना विषय हो सकता है, उनकी अपनी चुनाव हो सकती है, उनको गलत लगा उन्होंने छोड़ दी। लेकिन हमारे यहाँ के हीरोइनों को तो गलत भी लगता है सर। हमें बुरा बनाना है अपने आप को सही बनाने के लिए, उनकी प्रॉब्लम ये है। हर लड़की यही कहती है कि मुझे किसी ने टच नहीं किया, मुझे किसी ने छुआ तक नहीं, मुझे किसी ने कंप्रोमाइज करने की बात नहीं की। और जैसे आप दूसरी हीरोइन से पूछोगे सेम बोलेगी। लेकिन होता है सर, तो किसके साथ होता है भाई? इसलिए मैं आपसे लोगों से भी कहूंगा, और जितने भी मेरे को देख रहे हैं, अलग लेवल है। अगर आप भोजपुरी हीरोइनों को बुलाइए ना सर, तो आप लोग गीता रखिए, गीता पे कसम खिलाइए कि मैम पहले कसम खाइए कि आप जो भी कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। वो तो हमें पता भी है गीता को भी धोखा दे देंगी, लेकिन फिर भी खिलाइए। जानते हैं क्यों? नहीं तो आप ये, अब इसमें 2 बातें हैं कि आप कह रहे हैं कि भोजपुरी की जो हीरोइन है वो झूठ बोलती हैं, नहीं तो आप मेरे या भोजपुरी में सचमुच ये होता है? सर मुझे झूठा सा और मुझे गलत बनाने, पूरी इंडस्ट्री को, डायरेक्टर से लेकर प्रोड्यूसर से लेकर हीरो तक सर,
जितनी भी मैंने लड़कियों का इंटरव्यू और ब्रॉडकास्ट क्या बोलते हैं इसको, पॉडकास्ट, ये जहां भी गई है ना, सबने भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों को, भोजपुरी इंडस्ट्री के डायरेक्टर से लेकर प्रोड्यूसर तक को इन्होंने नीचा ही दिखाया है। मुझे इस बात का बुरा लगता है कि आप उसी इंडस्ट्री से बड़े हुए हो, उसी इंडस्ट्री से पहचान मिली है, आपके साथ गलत हुआ ही नहीं, आपके साथ कंप्रोमाइज हुआ ही नहीं, आपके साथ कास्टिंग काउच हुआ ही नहीं, तो ये हुआ किसके साथ? तो आप दुनिया का ठेका लेके रखे हो, और दसों के जितने भी हीरोइन है सबसे पूछिए तो यही जवाब है कि मेरे साथ नहीं हुआ, मैं टैलेंट के दम पे यहां काम करती हूं, मेरे पास टैलेंट था इसलिए मैं यहां आ गई। तो भाई सब अपने टैलेंट के ही दम पे आई। तो ये जो कास्टिंग काउच और ये जो कंप्रोमाइज वाली बात ये लोग कहती हैं, ये होता किसके साथ है? इनसे पूछिएगा जरूर, अगर आपके साथ कोई हीरोइन अगर ऐसे बोले। अपने आप में बहुत गलत नैरेटिव सेट ये गलत नैरेटिव सेट करके अपने आप को सुंदर बना देती हैं, बाकी 9 लड़कियों को बुरा बना देती है कि उनके साथ हुआ है। लेकिन उन लड़कियों से भी पूछिएगा ना, तो वो भी लड़की यही जवाब देगी कि मेरे साथ नहीं हुआ, मैं कंप्रोमाइज नहीं की, मैंने अपने टैलेंट के दम पे काम किया। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं, बंद करो यार, किसी को बुरा बनाने के लिए, किसी अपने आप को सही बनाने के लिए पूरी दुनिया को बुरा बना देना है। को बुरा बनाने के लिए एक ऐसा माइंड, सर बुराई को अच्छा करने के लिए ना बुरा बनना नहीं पड़ता है। आप अच्छे हो जाओ ना अपने आप, आपको देख के वो बुरा भी अच्छा हो जाएगा। तो हमें अच्छा नहीं बनना है, हमें सिर्फ बताना है कि हम अच्छे हैं। ठीक है। तो खेसारी लाल यादव बचपन में गरीबी में रहे, संघर्ष किया। तो भाई ये था एक छोटा सा पार्ट इस पूरे पॉडकास्ट से। हम इसका बड़ा इंटरेस्टिंग था, बहुत इंटरेस्टिंग था। हम इसका और भी पार्ट्स लेके आएंगे अगर आप लोगों ने चाहा तो। ऑब्वियसली आपके चाहने से ही सब कुछ होता है, लेकिन आपके प्यार से ही सब कुछ होता है। इसमें एक चीज मैं बोलने वाला हूँ कि भाई खेसारी भैया ने जो चीजें बोली है ना, ये चीज हम लोग भी खुद भी बोलते हैं। हमें पता है ये जो लड़ाई है ना, ये सारा फैंस के बीच में है, पीआर जो टीम्स होते हैं, पब्लिसिटीज होते हैं, इनके बीच में। एक्चुअल में अगर आप देखोगे ना तो स्टारों के बीच में वो लड़ाई है ही नहीं। अगर एक कलाकार से क्यों लड़ेगा? अब इन खेसारी भैया ने चीजें डायरेक्टली बता दी कि भाई जो मेरा सॉन्ग, जैसा जो हम गाना गाता हूँ, मेरा गाने का पैटर्न अलग है, पवन जी का गाने का पैटर्न अलग है, किसी और का गाने का पैटर्न अलग है, तो क्यों होगा लड़ाई? राइट। उन्होंने 2-3 चीजें बोली, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग बोली। पवन जी के लिए जो बोला कि उनके गाने वो सुनते हैं, उनके गाने उनको पसंद है, सब चीजें बोली और क्लियरली बोला ये जो लड़ाई है ना, ये फैंस के बीच में या फिर यस यू आर राइट कि पीआर टीम्स होती हैं, जो भी चीज होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि पूरे वीडियो में एक कोई ऐसा होते हैं ना जिन्होंने वो चिंगारी डाल के, आग डाल के चले जाते हैं, फिर बाकी सब उसमें कमेंट करते हैं। और जैसे एक्ट्रेसेस के लिए बोला, मुझे काजल रगवानी की ये चीज अच्छी लगी कि उन्होंने बोला कि हाँ भाई मुझे प्यार था और वो तब भी मेरे लिए ठीक थी, वो आज भी मेरे लिए ठीक है। नो डाउट। जो भी चीज बोले, अक्षरा के लिए बोला। और उसके बाद ये जो कॉम्प्रोमाइज और कास्टिंग काउच के बारे में जो बोला ना, वो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। उन्होंने जिस हिसाब से एक्सप्लेन किया। पर जो भी बोलो भाई, खेसारी जी की जो बातें है ना, नो डाउट बातों के वो पूरे धनी हैं। और मतलब हमने इनके पहले भी उनका पॉडकास्ट पे किया था, उसमें भी उनको पता है कि कहाँ पे क्या बोलना है, क्या मार्जिन होना चाहिए, क्या मेरा बाउंड्री है, उनको वो चीज पता है। और मुझे जहाँ तक लगता है ये वाला जो चीज है ना, ये उनको लाइफ का जो उनका जर्नी है, जो एक्सपीरियंस है, वहां से उनको ये मुझे बहुत शांत और काम दिख रहे थे जब वो ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। बहुत ही शांत है और बहुत ज्यादा काम है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बहुत ही अच्छे से और प्यारे तरीके से वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। और उनको मैं हमेशा बोलती हूँ कि बातों के बहुत धनी है। सामने वाले जो एंकर है ना, उनको भी पता होना चाहिए वो किसका पॉडकास्ट कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। ये चीज तो मैं दाद देने वाला हूँ कि भाई ये वाला पॉडकास्ट सच में बहुत बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। जो एंकर बहुत ही अच्छा इन्होंने काम किया। और एक चीज बता देता हूँ कि भाई हमारा जो रिएक्शन वीडियो है, ये देखने से पहले आप ये वाला पॉडकास्ट जरूर देखिए, उसके बाद हमारा रिएक्शन वीडियो देखना। और भाई सीरियसली हमें बहुत ही अच्छा लगा ये वाला पॉडकास्ट। मुझे इसके पहले वाले पॉडकास्ट से ज्यादा अच्छा लगा जो हमने पहले किया था। नो डाउट, मजा आया देख करके। आपको कैसा लगा, या फिर आपको कोई भी राय, सजेशन, रिक्वेस्ट हो, कमेंट सेक्शन पे ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी डीएम कर सकते हो। भर भर के चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को हाइप करो। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।